नमो रियन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चानमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बे सिंहमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया मोहो भैवं जय सुवाणं बभवो तित्तैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यास के विषय में आज हम अंतिम चरण में जाते हैं। शरीर की प्यास पानी, मन की प्यास पैसा, प्रशंसा और प्रसिद्धि, आत्मा की प्यास सही अर्थ में हो तो पुण्य की, आगे जाकर के प्रेम की, और आज बात करना चाहता हूँ प्यास परमात्मा की। ऑक्सीजन मैंने देखा नहीं है मगर मेरा अनुभव पक्का है। हवा में देख नहीं सकता हूँ, हवा टच करके जब चली जाती है तब जो स्पर्श होता है तब लगता है कहीं ना कहीं हवा है। मे बी पॉसिबल परमात्मा का दर्शन मुझे नहीं भी होता है, मगर 54 साल के दीक्षा जीवन में जो प्रसन्नता महसूस की है वो दावा के साथ मैं कह सकता हूँ दर्शन नहीं है मगर अनुभव पक्का है। ताली लागी जब अनुभव की। आज उनको लेकर के आपके सामने 3-4 बात करना चाहूँगा। मे भी पॉसिबल ये प्रवचन सुनने वाले कई लोग ऐसे हैं जो परमात्मा में मानते ही नहीं। मैं इनको नास्तिक कहना भी नहीं चाहता हूँ। चाहे आपकी मर्जी, परमात्मा का अस्तित्व मानो या न मानो। कई लोगों के मन में शिकायत है, भगवान है तो फिर कोरोना क्यों, मंदिर में भगवान की ताकत है तो इतनी दिक्कत क्यों। उनकी दलील आपकी खोपड़ी में सीधी चली जाए इतनी पर्याप्त दलील मेरे पास है, मगर 1 घंटे के प्रवचन में आज वो सब क्लैरिफिकेशन करने का समय भी नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि गुरुदेव भगवान यदि है तो इतना दुख क्यों। कमाल, ये लॉजिक आपका कहाँ तक उचित है फिर मैं आगे कभी बात करूँगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यू आर वेरी नियर टू गॉड। भले ही आप परमात्मा को मानो या न मानो, मगर आप परमात्मा के नज़दीक जा रहे वो जानने का 5 तरीका आज आपके सामने भी दिखाना चाहता हूँ। आप निश्चितता से मान लेना, यू आर 100% वेरी नियर टू गॉड। नंबर 1, परमात्मा के मार्ग पर जो भी है आप एक बार इनकी मस्ती का अवलोकन कर दो। अवलोकन, चाहे वो नरसिंह मेहता था, चाहे वो मीराबाई थी, चाहे तुलसीदास था, चाहे एकनाथ थे,
चाहे गौतम गणधर थे, चाहे परमात्मा खुद महावीर देव खुद थे, और आज के ज़माने में हजारों साधु और साध्वी भगवान परमात्मा के मार्ग पर कदम रख करके चलते हैं। आप एक बार नजदीक से आकर के सी मुनि के जीवन का अवलोकन करो, आपको लगेगा ये क्या है। पदार्थ नहीं, पैसा नहीं, पत्नी नहीं, सुविधा नहीं, परिवार नहीं, फिर ये मस्ती क्यों। आपको डेप में जाना पड़ेगा ना। आपको एनालिसिस की मानसिकता है, हर चीज में तुम डेप में जाते हो। वाई, ये तुम्हारा प्रश्न है। तो कभी मुनि को आकर के पूछो ना, महाराज साहब क्या है तुम्हारे पास। ये गर्मी, ये ठंडी, ये बिना स्नान का जीवन, बिना पत्नी का जीवन, बिना सिक्योरिटी का जीवन, कोई भी व्यवस्था तुम्हारे पास कल की क्या होगी मालूम नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कान, मस्ती, पवित्रता, प्रसन्नता क्यों है। और ये मत मानना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इसलिए मस्ती है। बहुत प्रतिकूलता के बीच में मुनि की मस्ती को तुमने कभी देखा हो तो पता चलेगी ये कहाँ से आती होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी धर्मात्मा का अवलोकन किया। मैं तो कभी वेदना से कहना चाहता हूँ, मैंने पूरे हिंदुस्तान में, नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि लाखों लोग देखते, गलतफहमी भी हो सकती है, मगर हिंदुस्तान में शायद आपकी दुनिया में अब्जोपति में जिन 2-3 व्यक्ति का नाम आता है, उनको मैं खुद इंटरव्यू इनका लिया है नहीं, वो मिलने के लिए मेरे पास आए थे, सामने से आए थे मिलने के लिए। और 2-3, 4, 5 मीटिंग के बाद मैंने सिर्फ इनको पूछा था कि आप इतना बता दो कि इतना पब्लिसिटी, इतनी अब्जो रुपये होने के बाद आप दावा के साथ कह सकते हो, महाराज साहब आई एम नॉट ओनली रीच बट आई एम हैप्पी ऑल्सो। तब इनके मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द कहना चाहता हूँ, एक ही शब्द था, महाराज साहब यू आर हैप्पी, आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमने अब्जो रुपये के मालिक का कभी इंटरव्यू नज़दीक से लिया होता तो इनकी पीड़ा देखी। और किसी भी मुनि भगवान को तुम पूछो ना, बाल मुनि उनको पूछो, 14 साल का दीक्षाली पर्याय उनको पूछो, 60 साल के 70 साल के मुनि को पूछो, इनकी चेहरे की मस्ती को देखो, इनके आंसू को देखो, आपको लगेगा कि ये क्या है। आप परमात्मा को नहीं मानते हो ना, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले के जीवों की मस्ती को तो देखो। तुमने कभी अवलोकन किया। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, भले तुम्हारी ओर से जवाब नहीं मिलेगा, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप सुदामा को, नरसिंह मेहता को, शबरी को और पुनिया श्रावक को सच बोलो, आप सुखी की कैटेगरी में रखते हो कि दुखी की कैटेगरी में रखते हो। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आज आपके सामने ये है, परमात्मा की प्यास, आपकी दृष्टि से पुनिया श्रावक सुखी था कि दुखी था। आपकी दृष्टि से मीरा सुखी थी कि दुखी थी। आपकी दृष्टि से राम की राह देखने वाली शबरी सुखी थी कि दुखी थी। आपके हिसाब से जिनको लेने के लिए श्री कृष्ण भागे वो सुदामा सुखी था कि दुखी था। अब तुम बोलो ना, अब इन लोगों को दुखी मानने की तुम्हारी औकात है क्या। और यदि दुखी होते तो इनका नाम हजारों लाखों करोड़ों लोग क्यों लेते। और यदि वो सुखी होते तो आप बताओ, आप इनको सुखी मानते हो, सुखी मानने का आपको मन नहीं होता है। सुदामा के प्यास क्या था, नहीं था कुछ। उनकी धर्मपत्नी खुद कहती थी, रोज रोज बोलते हो कि द्वारिका का मालिक मेरा मालिक, एक बार जाके मिलो तो सही, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है। एक टाइम सुदामा के पास खाने का नहीं था वो तो ठीक है, मगर पुनिया श्रावक के पास अपनी पत्नी और दोनों खा सके इतनी भी व्यवस्था नहीं दी। एक दिन साधर्मिक भक्ति, एक दिन उनको उपवास, एक दिन इनके धर्मपत्नी को उपवास। और ये पुनिया श्रावक करोड़ों देवता व 14,000 साधु और 36,000 साध्वी के बीच में भगवान महावीर ने श्रेणिक को ये कहा था, श्रेणिक तेरी नरक गति तोड़नी है तो पुनिया श्रावक के वहां चले जा। तुम ये बोलते हो पुनिया दुखी था। भगवान महावीर के मुंह से जिनका नाम आ चुका, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, श्रेणिक का नाम नहीं आया, शालिभद्र का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया, वो नाम पुनिया श्रावक का आया था। 99 पेटी का मालिक, देवलोक में से आने वाली रिद्धि का भोक्ता, वो शालिभद्र का नाम महावीर के मुख से नहीं था। सम्राट श्रेणिक का नाम भी महावीर के मुख से नहीं था और पुनिया श्रावक का नाम महावीर के मुख से था। तुम इनको दुखी मानते हो क्या।
तो मेरे मन में यह है कि भगवान से जुड़ने वाला वो दुखी रहता है। पुनिया भी दुखी था, सुदामा भी दुखी था, शबरी भी दुखी थी, मीरा भी दुखी थी। नरसिंह मेहता को नाती के बाहर कर दिया था, और कारण क्या था? श्री कृष्ण का भजन गाने वाले को नाती के बाहर कर दिया था। आप इनको दुखी मानते हो क्या? आज बड़े प्यार से तुम नाम किस लिए रहते हो? यदि दुखी है तो नाम क्यों लेते हो? और यदि तुम उनको सुखी मानते हो तो उनके जैसा बनने का तुम्हें मन क्यों नहीं है? तुम्हारा डबल माइंड चलता है। सच बताओ, तुम प्रशंसा में रिपीट करना चाहते हो, तुम पूजा राम की करते हो, तुम्हारी दोस्ती रावण के साथ है। प्रशंसा तुम पुनिया श्रावक की करते हो, मगर तुम्हारे मन में बैठा मैं शालीभद्र कब बन जाऊं। 99 पेटी पतंग नहीं उतरती है तुम्हारे घर पे। पेटी तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1 अवलोकन करो। और सच बताऊं, जब गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा ने दिवाली की पिंडवाड़ा की शिविर में, मैं तो अपनी जगह पे सोया था। आज जिन महापुरुष का नाम बड़े प्यार से हम लेते हैं, सूरत में विराजमान पूज्यपाद आचार्य भगवान कुलचंद्र सूरी महाराज, एक धन्य नाम, पवित्र चारित्र जीवन। इस उम्र में भी पठन पाठन का इतना नशा। आप कभी सूरत में जाओ, देखने का मन मिले तो एक बार देख लेना कि वैराग्य के साथ क्या चारित्र जीवन हो सकता है। उनका नाम था कांति भाई। पिंडवाड़ा की शिविर में मैं था तब, वो खुद पिंडवाड़ा के, और गुरुदेव ने कांति भाई को भेजा कि रजनी को उठा के लाओ। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ, कांति भाई ने मुझे पहली बार उठाया था। मैंने बोला क्या है? गुरुदेव याद करते। 4 बजे गहरी नींद में उठ के गया गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने मुझे वहाँ, आपकी भाषा में बताऊँ तो, ऑपरेशन शुरू किया। क्या लगा है संसार में। और सब दलील के बाद मैंने गुरुदेव को कहा कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, परिवार में 5 दुकान है, मैं कोई दुखी नहीं हूँ कि मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तब गुरुदेव ने मुझे बताया था, अभिमान से नहीं बताया था, सिर्फ खुद की आइडेंटिटी बताई थी कि मैं DCOM MC लंदन फर्स्ट क्लास पास। तब सच बताऊं, मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई थी। और उसी टाइम रात को मैंने गुरुदेव के पास सामने से गुरुदेव को कहा कि एक काम करो, आजीवन ब्रह्मचर्य का पचकान दे दो, और जितना हो सके उतना जल्दी चारित्र के मार्ग पर निकल जाऊंगा। मैं आपको एक बात आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन लिख देना है। आज आपको सीधी बात बताना चाहता हूं, मैंने क्या छोड़ा है वो कभी मत देखो, मैंने क्या पाया एक बार देख लो। किसी भी धर्मी आदमी के बाद तुम चले जाओ, तब उसने क्या छोड़ा प्लीज मत देखो, उसने क्या पाया देखो। 1 करोड़ रुपया प्रतिष्ठा के पीछे तुमने छोड़ा, तो मैं बताऊं, तुम ये बोलते हो गुरुदेव ये भगवान की प्रतिष्ठा का आदेश उसने करोड़ से लिया। मैं बताऊं, 1 करोड़ रुपया छोड़ा वो तुमने देखा, मगर भगवान की प्रतिष्ठा मिली। अब्जों रुपये का मालिक मरते वक्त श्मशान में चला जाता है, सारा पैसा छोड़ के चला जाता है, अपने 1 नंबर के डाकू बेटे के हाथ में वो पैसा चला जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, करोड़ छोड़ना वो महत्वपूर्ण बात थी, या करोड़ छोड़ के भगवान की प्रतिष्ठा पाना वो महत्वपूर्ण बात थी? तुम्हारा फोकस क्या? तुम्हारा फोकस कहाँ? माना साहब 2 करोड़ की बोली करके उसने प्रतिष्ठा ली, तुम 2 करोड़ को क्यों चेक करते हो? अब जो रुपया छोड़ के मरने वाले हैं खाली हाथ चले गए, मगर उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली, उनको भगवान नहीं मिला, मगर 2 करोड़ छोड़ने के बाद उनको प्रतिष्ठा मिली। मैं आपको कहना चाहता हूँ, धर्मी के पास जब भी जाओ तब उसने क्या छोड़ा वो चेक मत करना, उसने क्या पाया वो चेक कर लो, तुम पागल बन जाएंगे। तुम ये बोलते मैंने संसार छोड़ा, तुमने कभी देखा मैंने क्या पाया? क्या पाया? तुम्हारी औकात है देखने की, सोचने की? गिनती गिन पाएंगे तुम मैंने क्या पाया? जब भी तुम धर्मी के पास जाते हो तुमने यही देखा, क्या छोड़ा क्या छोड़ा। ये मैं सच बताऊं, मैंने संसार छोड़ा ही नहीं, मैंने संयम पाया। संसार छोड़ने वाले तो अब जो लोग हैं, संयम पाने वाले कितने हैं? इन्हें गिने लोग, 5-15 लोग संयम की प्राप्ति करते हैं। संसार का त्याग करना आसान बात है, एक भिखारी भी जाता है और सुसाइड करने वाला सब कुछ छोड़ के चला जाता है। आज मैं आपको विजन देना चाहता हूं, धर्मी के पास जब भी जाओ उसने क्या छोड़ा मत चेक करो, उसने क्या पाया।
वर्तमान तब की सोली पूर्ण करने वाले को तुम ये बोलेंगे भी उसने विकी छोड़ दी, उसने क्या पाया वो तो चेक करो। हमारे पास सिद्धर्षि गणि की उपदेश माणे की टीका में एक शब्द लिखा है कि देवलोक में देवता गया और देवलोक में उजाला हो गया। ऐसे भी तो उजाला होता है, मगर उजाला हो गया। इंद्र महाराजा ने अपने सेवक देवता को पूछा आज इतना उजाला क्यों है? तब वो देवता ने उपयोग रख करके कहा कि एक आत्मा भरत क्षेत्र से वर्धमान तप की सोली पूर्ण करके देवलोक में आए, इसके हिसाब से उजाला है। तुम्हारे तो घर में अंधेरा हो जाता है। तुमने मैं सच बताऊं, मैंने कभी, और मेरी एक और बात, चलो संसार की बात तो नहीं करना चाहता, दूसरी बात, मेरे मन के विचार को मैंने गुरुदेव के सामने छोड़ दिया। तुम ये बोलते कि मेरे मन की सोच मैंने गुरुदेव के सामने छोड़ दी। अरे वो छोड़ने के बाद मैंने क्या पाया वो तो कभी देखो। कॉपी करते करते स्कूल में पास होने वाला कॉलेज जिसने देखी नहीं थी, वो मैट्रिक पास लड़का 10 लाख की सभा में बोल सकता है ये मैंने मेरी स्वच्छंदता छोड़ी तब मिला। तो मैं कभी सोचता नहीं मैंने छोड़ा, मैंने क्या पाया। धर्मी का तुम पोस्टमार्टम करते हो, ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, तुमने कभी देखा क्या पाया? आओ किसी मुनि भगवान को बोलो BMW की गाड़ी में तुम्हें बिठा दे 4 किलोमीटर के लिए, कोई बैठेगा? VR करते करते तुम चलो, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, VR करते किसी मुनि के पैर में से खून भी निकलेगा, खून निकलेगा, रास्ता है, शरीर भी है, निकलता है खून। मगर खून निकलने के बाद किसी मुनि के पास तुम गाड़ी लेके जाते हो, BMW की गाड़ी में तुम मुनि को बोलो महाराज साहब बैठ जाओ, ताकत है तुम्हारी किसी मुनि को बिठाने की? वो बोलेगा खून निकलेगा तो मलम लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पाटा बांधूंगा, मगर आपकी गाड़ी नहीं, निकल जाओ। तुम्हें लिप, गाड़ी में कोई लिप दे, वो भिखारी बन के तुम लिप मांगते हो। या मुनि के पास 5 गाड़ी आती है, मुनि देखने के लिए तैयार नहीं है। धर्मी का तुमने कभी अवलोकन किया? पूरी जिंदगी भर तक। और दूसरी बात करना चाहता हूं, 1-2 बात आज कंसेप्ट क्लियर कर दूं। धर्मी को जब भी मिलो तब उसने क्या छोड़ा मत देखना, उसने क्या पाया देखो। और एक बात, आपके संसार में किसी भी अब्जोपति को देखो ना, तब उसने क्या पाया मत देखना, वो पाने के लिए क्या छोड़ा वो देख लेना। आप एक काम करो, देख लो, किसी अबजपति को तुम देखो तब उसने क्या पाया मत देखना, क्या छोड़ा वो देख लो। उसने शांति छोड़ी, पवित्रता छोड़ी, प्रसन्नता छोड़ी, भगवान छोड़े, गुरु छोड़े, मंदिर में जाना बंद, माँ बाप के साथ ट्यूनिंग बंद, पत्नी के साथ बैठने का मन, बेटे के साथ बातचीत करने का मन, हेल्थ छोड़ दी, नींद छोड़ दी। तुम ये बोलते हो कि 500 अब्ज का मालिक बन गया, क्या छोड़ा वो तो चेक करो। भगवान को छोड़ने के बाद, गुरु को छोड़ने के बाद, धर्म को छोड़ने के बाद, माँ बाप को छोड़ने के बाद, पत्नी को छोड़ने के बाद, अपने बेटे के साथ बैठने का टाइम जिसको मिलता नहीं है, खुद के स्वास्थ्य को संभालने का टाइम नहीं है, पागल कुत्ता की तरह आज मीटिंग इजराइल में है, आज 5 स्टार होटल में, आज ओबेरो में, ताज में है, ये तुम। धर्म के क्षेत्र और पाप के क्षेत्र की सीधी बात। मैं सच बताऊं, मैंने आपको जो बोला ना, मैंने ऐसे अब्जपति हिंदुस्तान के मिलाऊं तब ये मेरा विश्वास पक्का हो गया। उसने क्या पाया वो छोड़ दो, उसने क्या पाने के लिए क्या क्या छोड़ा है ना। मेरे आंखों के सामने 6-6 बार वो उद्योगपति रोया है। तुम क्या मानते हो गुरुदेव सब कुछ गंवा दिया ये पागल बनने के बाद? तुम ये बोलते हो हमारा से परमात्मा की प्यास की जरूरत है। तुम परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले का अवलोकन तो करो, तुम्हारी औकात है। कितनी भी लालच दो मुनि को, मुनि जीवन छोड़ने की, रात को भी 54 साल में कभी मुझे सपना भी नहीं आया कि मैंने मुनि जीवन छोड़ दिया। तुमने धर्मी को गाली देने का काम किया। धर्मी कमजोर होता है, वो ऑर्थोडॉक्स होता है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम शांत रहो। तुम्हें कोई मिला नहीं हो, कोई धर्मी मिलता ना तो तुम्हारी हालत बता देता। ये 2000-4000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहने वाले, 40 गाड़ी रहने वाले का एक अंदर इंटरव्यू ले लो कि तेरी मस्ती, शांति, पवित्रता, प्रसन्नता कितनी है, तब पता चलेगा। तुम भगवान को कहेंगे कि जिंदगी में भगवान अगले जन्म में ऐसा पुण्य मुझे कभी मत देना। चलो आपको शायद गलत लगेगा, मैं बताऊं, ये खुद का अनुभव मैं बताना चाहता हूं, खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ माइंड।
करीबन 40 साल के पहले एक जगह में गोचरी भरने के लिए मैं गया था, जब गोचरी जाने खाता था। 3-4 करोड़ के फ्लैट के मालिक के अंदर गोचरी करके गया, धर्मलाभ की बूम लगाई, बहन बैठे थे। ये तुम्हारी भिखारीपन तुमने दिखा नहीं, तुमने 4 करोड़ का फ्लैट देखा है। मैं हैरान था। और वो सेठानी थी, चौके के बाहर बैठी थी, सीधी चौके में आई मुझे बेराने के लिए, और एक साथ सेठानी ने 8 रोटी ली गोचरी बेराने के लिए। ये रजोरण है। दूसरा महाव्रत लेकर के बैठा हूं, तुम ये पक्का समझ लेना, झूठ बोलने का मुझे कोई इरादा नहीं है। और वो सेठानी ने 8 रोटी ली। तब वो जो चौका में रसोईया था ना, रसोईया ने बोला कि इतनी रोटी मत लो, 4 ही लो, ये रोटी मुझे बनानी होती है। सीधी 8 रोटी बेराती है। और 4 करोड़ के फ्लैट की मालिक ने 4 रोटी रख दी, मेरे आंखों के सामने की बात। ये तुम्हारा भिखारीपन। एक मुनि को 8 रोटी बेराने के लिए सेठानी तैयार हुई होती है, और रसोईया बोलता है कि 4 बेरा दो, 4 रख दो, और ये तुम बोलते हो ये तुम पैसे वाले हो। तुमने जिसको नौकरी रखा वो रसोईया तुम पर यदि कंट्रोल कर सकता है, ये तुम्हारा। सच बताऊं, ये कुमारपाल महाराजा ने जो प्रार्थना की थी ना, वो सही थी। श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादिवासी जिन धर्म विनीत मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्ती अभी। भगवान तू नहीं मिलता तो चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए, और तू मिलता तो भिखारी भी बनने के लिए मैं तैयार हूं। क्या है तुम्हारे पास? 4 गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी दे दो। 1 गाड़ी अपार्टमेंट में तुमने डिक्लेयर कर दी। जिसके पास 4-5 गाड़ी है उनको मैं कहना चाहता हूं, कभी तुमने अपार्टमेंट में डिक्लेयर कर दिया, कभी भी किसी अच्छे कार्य के लिए किसी को मेरी गाड़ी कभी भी चाहिए, मांग लेना, मेरी गाड़ी में देना चाहता हूं। ये अधिकरण है, मैं उनको उपकरण बना दूंगा। सब कुछ तुमने तुम्हारे लिए रखा। प्लीज प्लीज मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा को मानना है तो एक काम करो, किसी परमात्मा के मार्ग पर जो चल रहा है उनका अवलोकन करो, पहले नंबर का स्टेप। और आपको मालूम नहीं, अवलोकन की सबसे बड़ी ताकत, महाराजा सैनिक ने अनाथी मुनि का अवलोकन किया था, सम्यक दर्शन पा गया। और सैनिक ने अनाथी मुनि को देख करके पूछा था कि इस युवा वय में संयम। राजन, मैं अनाथ था, माने मेरा नाथ कोई नहीं था, मैं बनने के लिए तैयार हूं। महाराजा सैनिक ने कहा मैं बनने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा नाथ अनाथ था तो इसमें साधु बनने की क्या जरूरत थी। तब वो अनाथी मुनि ने कहा राजन तू भी तो अनाथ है। चोट लग गई। और फिर इतिहास वहां शुरू हुआ। मेरे शरीर में एक दिन ऐसा रोग हो गया, मेरी धर्मपत्नी, मेरे पिताजी, मेरी मां सब रो रहे थे। खाट के पहिए पकड़ करके सबकी आंख में आंसू थे। मेरा रोग कोई दूर नहीं कर सकता था। और एक दिन संकल्प पकड़ दिया, रोग जाए जो आजनी रात तो संयम लेवू प्रभात। यदि रोग चला जाता है तो दूसरे दिन चारित्र के मार्ग पे निकल जाना है। और राजन, ये संकल्प रोग गया, नींद आ गई और चारित्र के मार्ग पे मैं निकल गया। अनाथी मुनि का अवलोकन कर दिया सैनिक ने, और वहां लिखा है सैनिक ત્યાં સમકી તો પામ્યો, मुनि अनाथी ने सिर नाम्यो। एक मुनि का अवलोकन करने से महाराजा सैनिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तुम अहमदाबाद में, बम्बे में, रामपुर में, रायपुर में, कहाँ भी रहते हो, कितने मुनि भुगन तुम्हारे परिचय में आवे, किसी की मस्ती तुमने देखी कि वे ऊपर से निकल गए तुम? महाराज साहब साता में जो इतना ही पूछ लिया, थोड़ा तो आगे चलो। तुम अबजपति के घर की गाड़ी देखते हो ना, उनके घर में जाते हो, उनका इंटीरियर डेकोरेशन देते हो, वाह क्या गाड़ी, क्या बंगला, क्या मोबाइल, हर आइटम ब्रांडेड है। आओ किसी मुनि के पास देखो, मैं सच बताऊं, रोज परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, भगवान पुण्य देना है तो मलिन पुण्य कभी मत देना। मंद पुण्य चलेगा, मलिन पुण्य कभी नहीं चलेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मंद पुण्य चलेगा, मलिन पुण्य कभी नहीं चलेगा। मलिन माने गंदा पुण्य, मंद माने छोटा पुण्य।
पानी का गिलास आधा चलेगा मगर पानी स्वच्छ चाहिए, गंदा पानी का कटोरा क्या करना है। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए मगर पानी गंदा ही मिलने वाला तो करे तो क्या करे। अवलोकन। आज के प्रवचन में मैं आपको 3 बात बताना चाहूंगा। परमात्मा के नजदीक हम गए हैं, आपके ही जीवन में, आपके ही साथ में 2 पैर 2 हाथ 2 आंख सब कुछ तो मेरे पास, जो वो ही मेरे पास। ये रिवॉल्यूशन एक ही कारण से आया, गुरुदेव ने इस जीवन का दान कर दिया। मैं सारे रिवॉल्यूशन का एक सेंटर पॉइंट यदि मेरे जीवन में यदि कोई है तो एकमात्र गुरुदेव है। यदि आपने इस जीवन का दान नहीं दिया होता तो कुछ नहीं आता। चाहे एक बीज के पास कितने भी, आपको मालूम है नहीं, एक पेड़ में कितने फल है हम नहीं सोच पाएंगे, शायद हम गिन पाएंगे। एक पेड़ में फल कितने लगे हैं तो हम गिन पाएंगे, मगर एक फल में कितने पेड़ है कभी नहीं गिन पाएंगे। अनब सनब लेकर के बैठे। मैंने जिंदगी में दूर तक सोचा नहीं था कि गुरुदेव ये दीक्षा दे करके यहां तक मुझे ला सकते हैं, मगर आया। आपने वो सुना होगा, नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप। आप जिनको चावल बोलते हो, नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। चावल तो वही था मगर किसके साथ ऐड हो चुका, उससे उनकी गरिमा बढ़ी या तो कम हो गई। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम, मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम। रंग खोयो रूप खोयो लोके पाड्यू खिचड़ी नाम। प्रश्न चावल का नहीं है, प्रश्न चावल किससे जुड़ गया उनका है। ये प्रश्न मेरा नहीं था, गुरुदेव ने मुझे किससे जुड़ा दिया वो ताकत बनी। यदि यही रजनी वहां जुड़ गया होता तो कहीं चक्कर में चला गया था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर ये गुरुदेव ने मुझे जोड़ दिया यहां, और आज क्या महसूस कर रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अनुत्तर देवलोक में भी अभी मैं जितना मस्ते में हूं, शायद अनुत्तरवासी देवता भी इतनी मजा में नहीं होगा। ये मेरी फीलिंग है। सारी दुनिया में लगता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। आई फील, आई कांट एक्सप्लेन यू। बैंक बैलेंस है क्या? कल वीआर करके कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। कोरोना के माहौल में वीआर भी होगा कि नहीं, बोरीवली से कांदीवली भी जा पाएंगे, कुछ पता नहीं। मगर मन की मस्ती एज इट इज है। अवलोकन, ये पहले नंबर का स्टेप है। और मैं बीच में आपको 3 बात करना चाहता हूं। यदि भगवान को मिलना है तो एक काम करना, मीडियम इज द मैसेज, मीडियम इज द मैसेज। यदि आप परमात्मा को मिलना चाहते हो तो आपके सामने 3 विकल्प में रखना चाहता हूं। ये 3 को पकड़ लो, आप प्रभु तक 100 पर पहुंच जाएंगे, 100%। महावीर को मिलना है तो गौतम को पकड़ लो। अभी तक यहां से शंखेश्वर की बम्बई से सीधी ट्रेन नहीं है, या तो विरमगाम या तो अहमदाबाद उतरना पड़ता है, फिर शंखेश्वर। डायरेक्ट शंखेश्वर जा नहीं सकते, अभी तक स्टेशन नहीं है, मगर अहमदाबाद और विरमगाम होकर के तुम जा सकते हो। चाहे मेरा पवित्र जीवन कितना भी मुनि जीवन में हो, आई कांट मीट टू परमात्मा सिमंदर स्वामी अभी। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं,
महावीर से मिलना है तो गौतम बनना अनिवार्य है। यू आर रेडी टू बी। डायरेक्ट लाइन महावीर से हमारी नहीं है। यदि तुम गौतम से मिले तो महावीर बनना पाका, गौतम बने। और गौतम की सबसे एक टॉप आइडेंटिटी, दीक्षा के बाद पूरी जिंदगी भर तक गौतम ने भगवान महावीर के सामने खुद की इच्छा प्रकट नहीं की। गौतम का सबसे प्लस मल्टीप्लाई पॉइंट वो था, महावीर भगवान गुरु के नाम से विराजमान थे, मगर आपने कभी इच्छा व्यक्त नहीं की, मैं ये चाहता हूं। आपकी इच्छा जितनी कम होती चलेगी, आप गौतम बनने के मार्ग पर हो। मैं रिपीट करना चाहूंगा, महावीर को मिलना है तो गौतम के मार्ग पर मिलो, और कृष्ण को मिलना है तो सुदामा के मार्ग पर मिलो। गौतम के पास इच्छा नहीं थी, सुदामा के पास शिकायत नहीं थी। मैं एक एक स्टेप आगे जाऊंगा क्योंकि कल प्रवचन अलग सब्जेक्ट पर है। आपकी इच्छा यदि कम होती चलती है तो गौतम में मार्ग पर आप कहीं भी जाओ, मैं मेरे जैसा भी पूछे, बोलो क्या काम है, बस गुरुदेव आशीर्वाद दो, कुछ इच्छा नहीं है। ये कोरोना का माहौल है, बिजनेस डिस्टर्ब है, सब कुछ इधर उधर है, मगर गुरुदेव कोई इच्छा नहीं, बस अंतःकरण का आशीर्वाद दे दो, आपके चरण में बैठने का सद्भाग्य दे दो। गौतम को मिलना है, रिपीट, महावीर को मिलना है तो गौतम बन के, और आपकी इच्छा कम होती चले, और आप बोलो गुरुदेव बिना इच्छा का जीवन हो ही नहीं सकता है। तो इच्छा के क्षेत्र में 3 बात कर लूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। इच्छा का 3 डिजायर, इच्छा का 3 क्षेत्र है, इच्छा की सफलता, इच्छा की मलिनता और इच्छा की निर्मलता। आपके मन में कभी भी इच्छा पैदा हो तो इनको 3 क्षेत्र में बांट देना, मलिन इच्छा, सफल इच्छा और निर्मल इच्छा। रिपीट करूं आज आपको, रात को 12 बजे होटल में जाने का मन यदि आपको हुआ, ये मलिन इच्छा। अब आपके घर में ही बैठे हो, दोपहर को 12 बजे आपको भोजन करने की इच्छा हुई, ये सफल इच्छा। और आज अष्टमी के दिन सुबह उठे और तब आपको आइंबिल की इच्छा हुई, ये निर्मल इच्छा। मैंने 3 कैटेगरी में आपकी इच्छा को बांट दिया, मलिन इच्छा, निर्मल इच्छा और सफल इच्छा। 2 नंबर के बिजनेस कर से भी मुझे पैसा कमाना है, ये मलिन इच्छा। भगवान महावीर ने न्याय संपन्न विभव के मार्ग से पैसा कमाने की जो बात की, न्याय संपन्नता, वो सफल इच्छा। और पैसा की चैरिटी करने का मौका कब मिले, ये है निर्मल इच्छा। आपके मन में पूरे दिन में जितनी भी इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा को 3 कैटेगरी में बांटो, सफल इच्छा कितनी, निर्मल इच्छा कितनी और मलिन इच्छा कितनी। एक बार आप काउंट करो तब पता चलेगा कि भगवान मार खा जाऊंगा। परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, ये निर्मल इच्छा। टीवी के गंदी सीरियल देखने की इच्छा है मलिन इच्छा। और चलते चलते रास्ते में नीचे देख के जाना, वो है सफल इच्छा। आप अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश करना चाहते हो तो 2 ही इच्छा आपको काम लगेगी, 2 ही इच्छा, एक सफल इच्छा और नंबर 2 निर्मल इच्छा। मलिन इच्छा को रिजेक्ट करने की आपकी 100%। जैसे ही मन में कोई सोच आई और आपको लगे मलिन है, रिजेक्ट कर दो, प्लीज गेट आउट। मलिन इच्छा को सफल बनाने का पाप जिंदगी में कभी करना मत।
मन में आ गया विचार, रात को 12 बजे आपके मित्र ने फोन किया कि होटल में जा रहा हूं, तू चल आ, अपने पैर भी उठा लिए, रुक जाओ। हमारे में एक शब्द लिखा है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। पाप करने का विचार आया, अतिक्रम, तुम खड़े हो गए, व्यतिक्रम, चलने लगे, अतिचार, और पाप तुमने कर दिया, अनाचार। पाप के भी 4 स्टेप। विचार आया, अतिक्रम, सोफा सेट से खड़े हो गए, व्यतिक्रम, थिएटर की ओर चलने लगे, अतिचार, और थिएटर में जाकर के जब तक स्क्रीन चालू नहीं तब तक अतिचार, और पिक्चर देखना तुमने शुरू किया, वो अनाचार। सुदामा के पास कोई शिकायत नहीं थी। शायद आपको पता होगा उसकी धर्मपत्नी ने जब फोर्स किया था कि बार बार तुम बोलते कि श्री कृष्ण के साथ में तो सांदीपनी आश्रम में दोस्त थे हम, लकड़े उठाने के लिए हम रोज जाते थे, आज तुम भिखारी और द्वारिका का मालिक बन के बैठा, कभी जाओ तो सही। सुदामा ने कहा नहीं, जाना नहीं है, कोई जरूर नहीं है। अरे वो द्वारिका का मालिक और तुम्हारा खास फ्रेंड, तो अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, वो याद नहीं करते, तुम तो जाओ। और तुम्हें मालूम है, बताऊं, सुदामा ने अपनी धर्मपत्नी को कोटेशन दिया था, मैं तो इस माहौल के बीच में मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी तेरा आग्रह है कि इसके वहां को जाना ही है, तो मैं एक बात तुझे कहना चाहूंगा कि कृष्ण को मिलने के लिए जा सकता हूं, मगर कृष्ण से मांगने के लिए नहीं जा सकता। जिसका मित्र अब्जों रुपये का मालिक है और वो खुद भिखारी है, और पत्नी को कहता है तेरा आग्रह है तो मैं मिलने के लिए जा सकता हूं, मगर मांगूंगा नहीं, गारंटी के साथ। कृष्ण को मिलना है तो सुदामा बनो, और सुदामा बनने के लिए शिकायत खत्म कर दो। गौतम बनना है तो इच्छा खत्म करो, और सुदामा बनने की क्षमता आप रखना चाहते हो, गुरुदेव कोई शिकायत नहीं, एवरीथिंग गुड गोइंग। और तुम क्या मानते हो, कभी तो सुदामा को तुम एक मानस चित्र तुम खड़े करके देखो, तुम्हें बिल गेट्स को तुमने कभी देखा होगा, कभी मन में लाए होंगे बिल गेट्स को कि अबजपति एक सुदामा को कभी तो लाओ। वो जाने के लिए निकलता है, धर्मपत्नी को कहता है अरे मेरे मित्र को इतने साल के बाद मिलता हूं, उनको भेंट देने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा तुझे। क्या मानते हो तुम? सबरी राम को जूठा बैर दे सकती है, चंदन बाला उड़द के भाकोले दे सकती है, और सुदामा ने अपनी धर्मपत्नी से मांगा एक दिन खाने का ठिकाना नहीं। उसमें बोलता है मित्र के पास जाता हूं, खाली हाथ से नहीं जाना है, कुछ लेके जाना है। कभी गुरु भगवान के पास तुम आए, आपको मालूम है, फिर मैं रिपीट करना चाहूँ, गलतफहमी मत करना, मुझे कुछ चाहिए, मगर तुम जब भी आए तब खाली हाथ से ही आए। कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि गुरु के पास, भगवान के पास खाली हाथ से नहीं जाया जाता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, गुरु भगवान तुम 10-50 करोड़ ये कौन है मेरे सामने, मैं बोलूंगा मैं तो टच नहीं करता हूं, आजीवन मेरा पचकान है। मगर आपको कभी मन हुआ कि गुरुदेव के दर्शन होने में, बताऊं, बारडोली का मेरा चातुर्मास हुआ 2 साल के पहले, अभी शांत हो गए बारडोली के रमेश भाई माड़ी, जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, नॉन जैन। 25 साल के पहले मैं बारडोली चातुर्मास किया था तब की बात, और वो अच्छे आराधना के मार्ग पे जुड़ गए। माली थे, माली, रमेश भाई माली नाम बताना चाहता हूँ। और बरोड़ा में सरस्वती पूजन का जिस दिन प्रोग्राम था, उसी दिन बारडोली के चातुर्मास की जय बुलाई। और तुम्हें मालूम नहीं, तुम शहर वाले और पैसे वाले, तुम्हें बुद्धि का और पैसे का नशा है कि हम गुरुदेव के चातुर्मास में पैसा खरीद सकते। बारडोली के ट्रस्टी ने जैसे ही फोन किया बारडोली श्री संघ को कि गुरुदेव का चातुर्मास अपने वहाँ तय हो चुका है, तुम्हें यह मालूम नहीं होगा, बहुत छोटा सा काम, सूरत के बाजू में बारडोली, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि, और बारडोली में ट्रस्टी जब पहुंचे ने, 1.5 घंटे तक पूरा श्री संघ रास्ते के बीच में खड़ा था ट्रस्टियों का स्वागत करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ,
मेरा चातुर्मास प्रवेश हुआ तब बैंड बाजा के साथ हुआ, वो तो ठीक है, मगर गुरुदेव के चातुर्मास का पक्का करके आने वाले ट्रस्टी को कंधे पे लगा के सब नाचे और 1 घंटा ट्रस्टियों का समय चला। बस गुरुदेव आ गए, चातुर्मास शुरू हो गया, हमने 2-5 लाख का खर्च गया। ये तुम्हारे पास ये कुछ है? और ये रमेश भाई माली, सत्यसुमा का भाई, भतीजा, वो सिर्फ इनको कहने के लिए गया, रमेश भाई हमारा बहुत जबरदस्त पुण्य की गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हुआ है, तुम सोच सकते हो। और यही सिद्ध चातुर्मास हमारे पास तय हुआ है। और 2 मिनट के लिए उसको रोका और 11,000 रुपया निकाल के दिया। दोस्त, गुरुदेव के चातुर्मास का शुभ समाचार मिला, इनका 11,000। क्या दिया तुमने? क्या कभी गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए माने तुम्हें भी कुछ लेना देना नहीं है लाभ। आचार्य भगवान मुफ्त के, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, मैं मुफ्त का हूं, मगर तुम्हें कुछ लाभ लेने की बात मन में भावी नहीं है। सुदामा सोचता कि श्री कृष्ण को खाली हाथ कभी नहीं मिलूंगा। तुम्हारी मानसिकता कहां चली गई? इतनी दरिद्रता, तो तुम गुरुदेव से क्या पाना चाहते हो? तुम्हारा जन्म 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 का कल्याण तुम चाहते हो, और खुद देने की बात, सारी दुनिया में बिना दिए तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं टिकता है। किसी के घर के मेंबर बन के जाते हो तो निकलने के बाद उनके घर के बेटे के हाथ में 100-200 की नोट देनी पड़ती है। और मैं पूछता हूं दिया क्यों नहीं? व्यवहार है गुरुदेव, तो देना पड़ता है। आंबेल खाते में आंबेल करने के बाद तुमने कभी रसोईया को दिया कुछ? मंदिर में भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने के बाद तुमने पुजारी को रोज दिया? रोज, मैं कहता हूं रोज। होटल में जितनी बार जाना उतनी बार टिप देना। अभी तो मैंने अभी सुना बाल कटवाने वाले हजाम को देते टिप। तुम्हारी दरिद्रता देखना, मैं सच बताऊं, तुम्हारे पास ये सुदामा कहां है? तुम, मैं ये नहीं कहता तुम्हारे घर में भीख रहे, मगर सुदामा की सोच, मिलने के लिए जाऊंगा, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, और मिलने के लिए जाऊंगा तो भी लेके जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। और तांडुल दिए सुदामा। और श्री कृष्ण ने भी पहले पूछा था, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तुम ये कभी एग्जाम्पल, तुमने वो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव का ही पढ़ा, ये पढ़ा कभी? तुम्हारे बेटे का हिस्ट्री तुमने देखा कभी? वो क्या पढ़ रहा है? हरामखोरी का सब सब्जेक्ट पढ़ रहा है। कभी ये दिखाया सुदामा का? तुम्हारे घर में कभी कथा हुई कि एक सुदामा ऐसा था? भले स्टोरी नहीं आती उनको, मगर आपका बेटा पागल बन जाएगा यदि तुमने छोटी उम्र में स्टोरी सुनाई तो। महावीर को मिलना है तो गौतम बन के मिलो, इच्छा खत्म कर दो, कम कर दो, निर्मल कर दो। श्री कृष्ण यदि आपको जमदास सुदामा के माध्यम से मिलो, शिकायत कम कर दो। और नंबर 3, राम को मिलना है तो हनुमान बन के मिलो। हनुमान ने कभी राम के पास किसी भी चीज का आग्रह नहीं रखा। गौतम बनना है तो इच्छा नहीं, सुदामा बनना है तो शिकायत नहीं, और हनुमान बनना है कोई आग्रह नहीं। अब जितना भी देखना है देख लेना। पूरे हनुमान का चरित्र तुम राम के जीवन में देखना है तो देखा, हनुमान ने कहीं आग्रह नहीं वर हनुमान तुम्हें यहाँ जाना है, नहीं जाना है, यहाँ बैठना है, नहीं बैठना है, ठीक है, आपने जो भी बोला बात खत्म कर दो। इतर दर्शन में हनुमान की कथा आती है, एक कथा आती है, बहुत प्यारी कथा है। एक दिन हनुमान ने देखा कि राम के शयन गृह में सीता जाती है। हनुमान के मन में भाव आया कि मैं भी क्यों न चला जाऊं। और एक दिन हनुमान शयन गृह के बाहर आकर के खड़े रह गए। और सीता ने हनुमान को कहा, हनुमान अंदर नहीं आ सकते
तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बहुत कुछ समझाया सीता ने, हनुमान ये तुम्हारा काम नहीं, मगर वो समझने वाला नहीं था। होय जेने जल भरेला वादळोनी झंखना, होय जेने जल भरेला वादळोनी झंखना, ધોમ ધકતા તાપમાં એને સળગવું પડે। હોય જેને જળ ભરેલા વાદળોની ઝંખના, ધોમ ધકતા તાપમાં એને સળગવું પડે। जो आंसू गौतम के पास थे, जो उत्कंठा सुदामा के पास थी, जो पागलपन हनुमान के पास था, ये वेदना होय जेने जल भरेला वादळोनी झंखना ने धोम तकता तापमा सळगवू पड़े। हमारे वहां एक शब्द लिखा है, दुनिया में सबसे ज्यादा वंदनीय पीड़ा किसी की है, भक्त की पीड़ा है। जिस पीड़ा को वंदन करने का मन हो वो पीड़ा भक्त की पीड़ा है। जो में ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोय। वो मीरा के आंसू, ये गौतम के आंसू, वो सिंह अणगार के आंसू, वो भरत चक्रवर्ती के आंसू, वो चंदन बाला के आंसू, ये कहाँ है मेरे पास? हमारी बुद्धि ने, हमारी सफलता ने, हमारी संपत्ति ने सब हमारा खत्म कर दिया। चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति का दर्शन होता है, अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती, न मालूम क्या हो चुका है। सीता ने हनुमान को कहा, हनुमान तुम नहीं जा सकते, मगर कारण क्या है? तू जा सकती तो मैं क्यों नहीं? अभी क्या करे तो क्या करे? तब सीता को लगा हनुमान को कुछ ऐसी बात बतानी पड़ेगी कि हनुमान कल हिम्मत ही नहीं करे अंदर जाने की। और सीता ने अपनी मांग में सिंदूर था वो दिखा दिया। हनुमान ये होता है ना, वो ही जा सकता है। हनुमान देखते रहा। आप ये मानो कि हार गए हनुमान, हारने की बात कहां थी। और दूसरे दिन जब सीता शयन गृह में जाने के लिए आई तो उनके पहले हनुमान खड़े थे और हनुमान का पूरा शरीर सिंदूर से भरा था। सीता ने हनुमान का रूप ये पहली बार देखा कि हनुमान ये क्या है। तो आपने बोला था ना कि मांग में ये हो तो ही जा सकता अंदर, तो मैं पूरा शरीर में लेके आया। अभी सीता के मन में प्रश्न आया, उसने हनुमान को बोला, हनुमान ये एक ही जगह पे तो मैं जा सकती हूँ, मगर तुम तो पूरे शरीर पे लगाने बैठ गया, क्या बात क्या है? ये पूरे शरीर पे डालने की तुम्हारी मानसिकता क्यों? तब हनुमान का जवाब तुमने सुना नहीं होगा। मैंने इतरों के मंदिर में जब ये प्रवचन किया था ना, सब पागल थे कि महाराज साहब हनुमान के मंदिर में हम ये हनुमान जी को लेकर के बैठे, मगर इनके पीछे राज का हमें पता नहीं था। ये बना नहीं बना, हुआ नहीं हुआ, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इनके पीछे डेप्थ क्या है बताना चाहता हूँ। जब सीता ने हनुमान को कहा, हनुमान सिर मेरा तो यहाँ ही है और तुमने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया, तब हनुमान ने कहा, माँ इतना ही कहूँ, आपके लिए राम सिर्फ पति है, मेरे लिए जगत पति है। पति होता है उनका सिर्फ यहाँ, मेरे तो जगत पति है। पैर से लेकर के सर तक राम के पीछे मैं पागल हूँ, इसलिए मैंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया है। आप परमात्मा को मिलना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, मेरा आपके इतना ही राय है, या तो गौतम, या तो सुदामा, और या तो हनुमान, तीन में से किसी एक को पसंद कर लो। हनुमान बनना है तो आग्रह मत रखो, सुदामा बनना है तो शिकायत मत करो, और गौतम बनने की मन है कोई इच्छा नहीं। एक बहुत अच्छी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने 6000 गीत परमात्मा की भक्ति में लिखे। शांत होने के करीब आए तब कई लोगों ने पूछा कि आपको तो प्रभु का दर्शन हुआ होगा। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का कोटेशन में कहना चाहता हूँ, और टैगोर ने इतना कहा,
अभी तो साज बिठाया, संगीत तो शुरू ही कहाँ हुआ। 6000 गीत गाने के बाद वो आदमी बोलता है कि अभी तो साज बिठा रहा हूं, संगीत तो शुरू ही नहीं किया। भगवान कैसे आएंगे? एक गुजराती बहुत प्यारी कविता है, परमात्मा की भक्ति के लिए जिसके भी मन में भाव है उनको लिए कविता कंठस्थ करना चाहिए। ना दो तो प्रभु भले, ना देशो दर्शन तमारा। फिर से, ना दो तो प्रभु भले, ना देशो दर्शन तमारा आने आ जन्म में। इसी जन्म में भगवान आपका दर्शन नहीं देना चाहते तो मत दो। ना दो तो प्रभु, ना देशो दर्शन तमारा आने आ जन्म में। आने आ जन्म में माने इसी जन्म में। मैं चाहे कितना भी प्रयास करूं, मगर आप नहीं चाहते हो कि मेरी योग्यता नहीं है, मेरा पुण्य नहीं है, पात्रता नहीं है, और यदि आप मुझे दर्शन न भी देना चाहते हो प्रभु, कोई विरोध नहीं है। ना दो तो प्रभु भले, ना दर्शन दे सो आज जन्म में। ये मेरे जन्म में यदि आपका दर्शन न भी हो तो चल जाएगा, मगर प्रभु एक विनंती करना चाहता हूं, मिलन हजी तमारू नहीं थयु, एना भणकारा रेजो अंतरमां मारा। मिलन तमारू हजी नहीं थयु, एना भणकारा रेजो प्रभु अंतरमां मारा। दर्शन आ जन्म में तमे ना आपो तो काई नहीं प्रभु, पण हजी हूँ तमने मळी नहीं शक्यो। एना भणकारा, एनी वेदना, एनी व्यथा, एनी पीड़ा, आ पीड़ा लईने આગલા जन्म में जाऊं। बस प्रभु इतनी करुणा मारी पर करजो। ये भाव जिस दिन मेरे और आपके हृदय में पैदा जाएगा, मैं छोड़ो, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भगवान को न भी मिलो, भगवान के भक्तों को एक बार मिल लो। अवलोकन, जो भी समय बचाए वो समय में 5 स्टेप, 1 घंटा लग सकता है 5 स्टेप में, मगर समय 10 ही मिनट का है। मैं चाहता हूं बार बार ये सब्जेक्ट नहीं गया तो पूर्ण कर दूं। नंबर 1 अवलोकन, नंबर 2 अनुकरण। अनुकरण, यदि आपको लगता है कि गुरुदेव आपकी मस्ती, आपकी प्रसन्नता, आपकी पवित्रता काबिल दाद है, आपको मैं यदि सुखी लगता हूं, आपको मेरी मस्ती छूती है, आपको मेरा निष्प्रभ भाव टच होता है, आपको लगता है गुरुदेव आपके चित्त की प्रसन्नता मिरेकल है, तो मैं नंबर 2 की बात करूंगा। अवलोकन करने के बाद अनुकरण करो। गुरुदेव वी शैल ट्राई टू वॉक इन योर स्टेप। शुरू कर दो। गुरुदेव आप कहां से बोलते, कहां से हम शुरू करें? बड़ी शांति तुमने सीखी होगी, मोटी शांति। वहां एक शब्द आता है, महाजनों ये न गत सपन था। हमें किस रास्ते पे चलना, महाजन जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पे प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। अवलोकन के बाद अनुकरण करना ही पड़ेगा। बिना अनुकरण आपका अवलोकन बेकार चला जाएगा। वरदान तप की 100 होली, 105 होली, 108 होली करने वाले किसी तपस्वी के पास आंबिल खाता में चले जाओ और इनका अवलोकन करो, इनकी मस्ती को देखो। सुरेंद्रनगर में एक राजपूत वर्धमान तप की करीबन 70-80 होली तक पहुंच पाया होगा। अभी मैं बरसों पहले की बात करना चाहता हूं। उनका जिंदगी भर का एक नियम था, आंबिल करने के लिए आंबिल खाता में जब भी आवे वो बैठ जाए, और आंबिल करने वाले ने आंबिल खाता में जो भी परोसने वाला था उसने परोसा। शायद मूंग की दाल, मूंग का पानी, या तो कोई भी चीज पहली आइटम दी, उसी एक आइटम से पूरी वर्तमान तप की ओली पूरी कर देना। गलती से पहली आइटम से मूंग का पानी दिया तो 60वीं ओली पूरे मूंग के पानी से सेकंड नंबर का द्रव्य भी नहीं, और चना दे दिया तो चना,
और वो अमल करने के लिए आते थे तब कोई पूछते थे ओली थे तो वो जवाब नहीं देते थे, क्योंकि कभी वो 5 तिथि भी अमल करते थे। उसने बोला मैं कुछ बोलता नहीं, उनको परोसने वाले को टेंशन रहता था कोई, तो माने हमेशा परोसने वाला अलर्ट रहता था। मगर मैं उनको मिला हूँ, उनके चेहरे की मस्ती, महाराज साहब मैंने वर्तमान तब की ओली की आराधना करने वाले को देखा, वो मैं कब पहुँचूँगा, तो कोई त्याग नहीं है महाराज साहब। एक द्रव्य से पूरी ओली काम्बेल अवलोकन करने के बाद अनुकरण कम से कम इतना, मेरे घर में 10 द्रव्य के लिए भोजन के लिए बैठूंगा, मगर आज अवलोकन करके आया हूँ, आज इतना करूँगा, नमकीन और मिष्ठान मांग के तो नहीं खाऊंगा, जो भी थाली में आई वो। अवलोकन के बाद अनुकरण होना ही चाहिए, और अनुसरण या अनुकरण के बाद आरोहण। आरोहण माने ऊपर चढ़ना है। चले, आपके पैर तो चलने लगे, मगर आपको फील होना चाहिए कि ग्रोथ बढ़ते रह जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। गुरुदेव मुनि जीवन में आपकी क्षमा देखी, आपकी पवित्रता देखी, आपकी उदारता देखी, आपका सद्भावपूर्ण व्यवहार देखा, गलती करने वालों को माफ करने की आपकी ताकत देखी। गुरुदेव अनुकरण शुरू कर दिया, और आरोहण गुरुदेव ग्रोथ निश्चित दिखता है। 4 साल के पहले आपको मिला तब मन में जो क्रोध था ना गुरुदेव, क्रोध खत्म नहीं हुआ, मगर क्रोध की डिग्री तो बहुत कम होगी गुरुदेव। आपको पाने वक्त तो उदारता थी, मगर उदारता में गुरुदेव अभी हाइट पे चला। वो टाइम 1 लाख का डोनेशन देने में भी कुछ दिक्कत होती थी गुरुदेव, 5 लाख का डोनेशन देने में अभी कोई आनंद 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 आता है। हमारे वहां लिखा है 12 महीने के दीक्षा प्रिय में मुनि आरोहण करेगा, चलेगा नहीं। ज्ञान सार में उपाध्याय यशुमा ने लिखा है, तेजोलेश्या विवृद्धिया साधो प्रिया वृद्धित मार्षिता भगवत यादव सेतम बुत से उच्चते। मुनि 12 महीना दीक्षा लेने के बाद तू यही बोलेगा मैं गुरुदेव के कदम पे चलता हूं, नहीं, आगे कितना बढ़ा। चलना काफी नहीं है, ऊपर जाना पर्याप्त, ऊपर जाना ही है, 1 कदम, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, बट यू मस्ट हैव टू फील कि मैं लिटरली आगे बढ़ते जा रहा हूं। परमात्मा की प्यास तुम यदि लगाना चाहते हो, अवलोकन आप मिल लो, किसी भी परमात्मा के भक्तों को मिल लो। आज के जिन में भी प्रभु भक्ति, प्रभु भक्त, जिनका नाम तुम्हारे मुंह पे, कहीं जाकर के तुम मिल लो, तुम्हें पता चलेगा ये कहां से इतना पागलपन प्रभु भक्त का आ जाता है। अवलोकन, अनुकरण, आरोहण, और 3 चीज में तुम आगे बढ़े। फिर चौथे नंबर के बाद अनावरण। अनावरण, आपका मन दंभ मुक्त होते चले। हमारे वहां सिद्धनाथ भगवान के स्तवन में एक शब्द लिखा है, सरल तने हीड़े जे आवे एम जनावे बोली जी। भगवान आप मेरे हृदय में आपका प्रवेश कब होगा? भगवान ने बोला तू निरावरण अनावरण होगा तब, माने दंभ तेरे मन में नहीं होगा तब। अनावरण, गुरुदेव के सामने खुला मन, सारी दुनिया के सामने तुम कैसा भी तुम्हारा चरित्र है, कैसी भी तुम्हारी आइडेंटिटी है, कैसी भी तुम्हारी पहचान है, मगर जिसके चरण में जीवन सौंपा है, एक बात तुमने कही दो, जे शिष्य गुरु आगळ पारदर्शक न होय એ શિષ્ય માટે ગુરુ પથદર્શક બની શકતા નથી। જે શિષ્ય ગુરુ આગળ પારદર્શક નથી એ શિષ્ય માટે ગુરુ પથદર્શક બની શકતા નથી। अनावरण, भले ही तुम धीरे धीरे आगे चले, मगर अभी भी अंदर मन में बहुत कुछ कचरा पड़ा है, और अभी आपको लगे कि ठीक है, डॉक्टर के पास शुरुआत में तुम गए, दवाई ली, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा लगा, मगर फिर आपको घर पे जाके याद आया डॉक्टर की इतनी बात तो मैंने छुपाई है, अब तक मैंने नहीं बोली है,
क्लियर कर दो। अवलोकन, अनुसरण, आरोहण, अनावरण और ये 4 क्षेत्र में यदि हम सफल बन गए तो 5वें आगमन। आवो प्रभु मुझ मन मंदिरे रे, समरावु समकित वास हो मुनिन, भगवान अभी आइए। आपको मेरे हृदय में पधारने का मैं आगमन, भगवान आने के लिए तैयार है। मगर वो 5वें नंबर का स्टेप रहेगा आगमन का। आगमन के पहले अनावरण, अनावरण के पहले आरोहण, आरोहण के पहले अनुसरण और अनुसरण के पहले अवलोकन। ये परमात्मा के मार्ग पर चलने का 5 कदम। जितने भी महापुरुष गए बस इसी रास्ते पे गए, यूनिवर्सल वे। ये मेरे लिए, मेरे गुरुदेव के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट बात बताना चाहता हूं, माल की एजेंसी किसी एक व्यक्ति के पास हो सकती है, भावों की एजेंसी किसी के पास नहीं। आपके हृदय का भाव आप उठाना चाहते तो सुदामा भी आगे उठना निकल जाता है और सैनिक भी पीछे रह सकता है। तो आज प्यास के क्षेत्र में जो बात करना चाहता था, प्यास परमात्मा की, सफल इच्छा, निर्मल इच्छा, मलिन इच्छा। मलिन इच्छा को डिलीट करते चलो, सफल इच्छा को नंबर 2 पे रखो, मगर निर्मल इच्छा को नंबर 1 निर्मल इच्छा, नंबर 2 सफल इच्छा, मलिन इच्छा डिलीट होती चले। सुदामा बन के कृष्ण को मिलना है तो शिकायत नहीं करो, गौतम बन के महावीर को मिलना है तो इच्छा मत करो, और हनुमान बन के राम को मिलना है तो आग्रह मत रखो। अवलोकन, अनुसरण, आरोहण, अनावरण और आगमन, यदि ये सब कुछ मेरे पास आए तो भगवान को मिलना मेरे और आपके लिए भी आसान बन सकता है।